Hi all. So now we will discuss about database system architecture. So this is also a frequently asked question in GTO exams. तो क्वेश्चन है explain database system architecture या ऐसे भी पूछ सकते हैं explain the components of DBMS. तो इसमें मेजर दो components होते हैं query processor units and storage manager units and additionally फर्दर भी कुछ कंपोनेंट्स होता है जैसे कि डेटा फाइल्स, डेटा डिक्शनरी, इंडाइसेस, स्टैटिस्टिकल डेटा एक्सेट्रा। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ जो आपको ड्रॉ करना। सो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इन योर एग्जामिनेशन। सो ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम है। तो इसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डेटाबेस कौन से होते हैं। तो न्यू यूजर्स होते हैं जैसे कि कस्टमर्स, टेलर्स, एजेंट्स, वेब यूजर्स या फिर बैंक क्लर्क्स जो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करके डेटाबेस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। देन सोफेस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं जैसे डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा जो क्वेरी फॉर्मेशन पर काम करते हैं in order to efficiently and effectively extract a particular format of data from database. So those are sophisticated users and then we have database administrator. तो जो हमने पहले भी पढ़ा है पूरे डेटाबेस का स्कीमा, डिजाइन, रिलेशंस सब डिजाइन करता है, उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो ये लेवल बेसिकली है टॉप लेवल जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स है। अभी अलग अलग यूजर्स अलग अलग टूल्स यूज करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि न्यू यूजर्स एप्लीकेशन इंटरफेसेस यूज करते हैं जो कि मतलब कोई कोई भी एप्लीकेशन आप मान लो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या इवन वेबसाइट आप मान सकते हो, भाई वो यूज करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो उनको ज़्यादा कोडिंग का या कैसे प्रोसेसिंग हो रही है उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, उनको बस वो एप्लीकेशन यूज करके एक्सेस करना होता है डेटाबेस को। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स दे आर टेक्निकली साउंड पीपल जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। फिर सोफेस्टिकेटेड यूजर्स और क्वेरी टूल यूज करते हैं जैसे ओरेकल PL/SQL डेवलपर टूल है, फिर पोस्ट GRE/SQL का डेवलपर टूल है। वो अलग अलग डेवलपर टूल यूज करके DML क्वेरीज डिजाइन करते हैं। एंड डेटाबेस एडमिन दे ऑल्सो यूज क्वेरी टूल्स to make all the schema and all the relation, so basically designing the database. Now next level जो है वो query processor level है। तो ये जो second level का rectangle देख रहे हो that is one of the component which you have to explain. So पहले मैं समझा देता हूँ। So application interfaces यूज करके जो new users request डालेंगे तो उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा जो क्वेरी इवेल्यूशन इंजन में पास होगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। अभी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड होता है तो उसमें जो न्यू यूजर्स ने रिक्वेस्ट डाली है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेरीज या प्रोसीजर्स जनरेट होने चाहिए, ऑलरेडी जनरेटेड या क्रिएटेड होने चाहिए, जो यूज करके वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड रिक्वेस्ट भेजेगा क्वेरी इवेल्यूशन इंजन को। तो वो प्रोसीजर्स और कोड जो होता है वो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाकर कंपाइलर को भेजते हैं, कंपाइलर एंड लिंकर को। सो दैट क्रिएट्स ऑल द प्रोग्राम इन द होस्ट लैंग्वेज with respect to the query sent by the application programmers. तो इसको प्री कंपाइलर एंड लिंकर स्टेज भी कहा जाता है। सो दिस विल क्रिएट ऑल द प्रोसीजर्स, required procedures for to be used by the application program object code. And कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स होंगे जो न्यू यूजर्स का जो एप्लीकेशन इंटरफेस है उसके यूज में नहीं होंगे। सो दैट विल बी बेसिकली यूज फॉर सम अदर बिजनेस प्रोसेसिंग या फिर बैक एंड एग्जीक्यूशन। तो वो डायरेक्टली जाएंगे DML क्वेरीज में। सो ये दोनों फेजेस मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी।
नाउ सोफेस्टिकेटेड यूजर्स जो होते हैं वो जो क्वेरी राइट करते हैं, जैसे कि डीएमएल क्वेरीज है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सिलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है। सो सिलेक्ट क्वेरी तो डीक्यूएल में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अपडेट है, देन so in DML we have update, then delete we have, so based on condition if you want to delete data from database, so वो सारी queries DML queries जो है उसमें जाएंगी, which is part of query processor component. So DML queries will be analyzed here and using DML compiler and organizer वो जो queries है वो एक लो लेवल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म की जाएगी एंड फर्दर क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को ट्रांसफर की जाएगी फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। एंड देन वी हैव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डीडीएल लैंग्वेज यूज करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि होती है सिलेक्ट सॉरी क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप. So basically for design of the schema and all the related objects of database. So DDL interpreter क्या करेगा, जितनी भी DDL queries है उसके corresponding metadata generate करेगा और store करेगा. And also one part of it goes to DML queries which further again जो DDL statements database administrator ने create किया है वो compile होंगे and then transform होंगे low level language में and then they will be submitted to query evaluation engine for further processing. Okay, so in next lecture we will discuss all these components in detail. तो ये just मैंने एक overview दिया था आपको.